किसके अंदर भरी पड़ी हुई है। अभी जब इनके सरकार में जब इनका सत्ता शासन था तब उस शासन में किस तरीके से नौकरियां दी जा रही थी, किस तरीके से लोग तड़प रहे थे, किस तरीके से रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। उस बात को लेकर अगर माननीय अखिलेश यादव जी अब कहते हैं कि योगी जी जातिवादी हो गए हैं तो पहले अपने अंदर झांकिए। ये वही वाली बात होगी, पर्दा ना उठाओ पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। भारत की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति से नहीं बल्कि उन हुनरमंद हाथों में बसती है जो अपनी कला, मेहनत और परंपराओं से देश की विरासत को जीवंत रखते हैं। वो हाथ जो धागों से सपने बुनते हैं, वो हाथ जो मिट्टी को आकार देकर कला में बदल देते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय हुनर को नई पहचान देने के लिए वस्त्र एवं परिधान, ग्रामोद्योग एवं माटी कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है कारीगरों को बेहतर अवसर देना, पारंपरिक कला को संरक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खोलना। स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिससे गांवों के हुनर को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। माटी कला हमारी सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। मिट्टी को आकार देकर जीवन और संस्कृति से जोड़ने वाले कारीगरों को प्रोत्साहन देकर इस कला को नई ऊंचाइयां दी जा रही हैं। ग्रामोद्योग के माध्यम से छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिल रहा है, महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हर धागे में मेहनत की कहानी है, हर मिट्टी के दीपक में उम्मीद की रोशनी है और हर कारीगर के हुनर में छिपा है आत्मनिर्भर भारत का सपना। वस्त्र एवं परिधान, ग्रामोद्योग एवं माटी कला, परंपरा का सम्मान, हुनर का उत्थान और रोजगार का विस्तार। स्थानीय कला को नई पहचान, कारीगरों को सम्मान। श्वास बाकी रक्त बाकी, धर्म का परिवेश अब तक, मैं अभी हारा नहीं हूं, ये समर है शेष अब तक। ये लाइन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है और जिस तरीके से उनकी मेहनत प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की गरीब जनता के लिए, प्रदेश के जो उद्यमी लोग हैं उनके लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए जो उनका कार्य रहा है वो बहुत ही उत्तम रहा है। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। मित्रों, आप जानते होंगे 27 का चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। छात्रों के दिमाग में क्या चल रहा है, 27 में किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या अखिलेश यादव के। हमारे साथ छात्र हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इस बार किसके सर पे ताज पहनाना चाहते हैं। क्या स्वागत है भैया जी, नमस्कार। इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? एक लाइन कहना चाहता हूं कि श्वास बाकी रक्त बाकी, धर्म का परिवेश अब तक, मैं अभी हारा नहीं हूं, ये समर है शेष अब तक। ये लाइन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है और जिस तरीके से उनकी मेहनत प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की गरीब जनता के लिए, प्रदेश के जो उद्यमी लोग हैं उनके लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए जो उनका कार्य रहा है वो बहुत ही उत्तम रहा है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी युवा हैं उन सभी युवाओं के अंदर एक बार और ये मनसा चल रही है कि एक बार फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपी जाए। लेकिन यही दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं कि इस बार हम आएंगे। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे वो दिनकर जी की लाइन याद आती है कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, पंछी प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है। जिस तरीके से उन्होंने त्याग किया है इस प्रदेश के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, जिस व्यक्ति ने अपनी बहन का त्याग कर दिया हो, अपने माँ बाप का त्याग कर दिया हो, अपने नात रिश्तेदार परिवार का त्याग कर दिया हो केवल इस प्रदेश की जनता के लिए, वो व्यक्ति मुझे लगता है कि 24 घंटे में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 18 घंटे से ऊपर काम करते होंगे। तो जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, युवाओं के लिए मेहनत कर रहा है, महिलाओं के लिए मेहनत कर रहा है, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता, प्रदेश की जनता भी देख रही है, देश का युवा भी देख रहा है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से माननीय योगी जी को पसंद कर रहा है, फिर से उन्हीं को चुने। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जातवादी हो गए, मुख्यमंत्री जी जातवादी हो गए। जातवादिता किसके अंदर है और किसके अंदर नहीं है मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश का युवा बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जातिवादिता किसके अंदर भरी पड़ी हुई है। अभी जब इनके सरकार में जब इनका सत्ता शासन था तब उस शासन में किस तरीके से नौकरियां दी जा रही थी, किस तरीके से लोग तड़प रहे थे, किस तरीके से रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। उस बात को लेकर अगर माननीय अखिलेश यादव जी अब कहते हैं कि योगी जी जातिवादी हो गए हैं तो पहले अपने अंदर झांकिए। ये वही वाली बात होगी, पर्दा ना उठाओ पर्दे में रहने दो,
पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। वही वाला हाल अखिलेश यादव जी का है कि अपना सब कुछ छिपा के रखेंगे। और दूसरी जो है, जब योगी जी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको डर है इस बार भी कि जो है इस बार भी योगी जी दोबारा से शासन में आने वाले हैं। तो वो जो डर आदमी के अंदर है वो निकल रहा है। आपने कहा अच्छा कार्य, कौन कौन सा ऐसा कार्य कर दिए जो अच्छा कार्य है मुख्यमंत्री योगी जी? रोजगार, मैं तो कहता हूँ अभी मैं हाल ही में आपको बात बताऊँ, मेरे बहुत करीबी हैं एक लोग जो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। 4-5 पशु उन्होंने पाल रखे हैं और 20 से 25 लाख रुपए तक का लोन निकल रहा है, जिसमें 11 लाख तक की राशि सरकार निःशुल्क में दे रही है, जिसका आपको जमा नहीं करना है। 9 लाख आपको बैंक दे रहा है जो आपको जमा करना है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी सहायता है उस परिवार के लिए जो गौपालन करता है। उसके बाद में युवा उद्यमी योजना है, जो युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। जो युवा है, जो सीधी सी बात यह है कि जो व्यक्ति आज के समय में कुछ करना चाहता है, सरकार एकदम मजबूती के उसके साथ खड़ी है। जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो अगर उनके अंदर कोई स्किल है, वो अगर कुछ करना चाहती हैं तो सरकार उनके लिए भी योजनाएं लेके आती है। सरकार उनको भी अवसर देती है कि वो भी उस फील्ड में अच्छा कर सकें। तो सरकार की बहुत सारी योजना है, बहुत अच्छा प्रदेश सरकार ने किया है, ये युवा को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितने भी सड़क थे उसके जाल हमने बिछाए, उसी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, ऐसा भी वो दावा कर रहे हैं। सड़क के जाल किसने बिछाया है, ये मुझे लगता है आप जब किसी गांव में जाएंगे तो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे पता चलेगा कि सड़कों का जाल किसने बिछाया है। अभी आज मैं आपको अपने जानकारी की बात बता दूं, आज के करीबन 15-20 साल पहले आप किसी गांव में जाते थे, मैं अपनी गांव की स्थिति आपको बता दूं, आप मेरे गांव में चले जाइए, लोगों से पूछ लीजिए, जिस तरीके से मिट्टी पटान होती है। अभी बारिश का महीना चल रहा है, इस बारिश में लोग अपनी साइकिल तक गाँव से नहीं निकाल पाते थे बाहर, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पाते थे गाँव से बाहर। जो छोटे बच्चे थे या युवा थे जो पढ़ने के लिए जाते थे, इस कीचड़ में और उस मिट्टी पटान में लोगों की साइकिल पैदल निकलना मुश्किल हो गया था। और आज अगर कहीं नहर बनी हुई तो उस नहर के बगल में भी रोड निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ है। विधायक की बात कर ली जाए तो विधायक आपके यहाँ बावन सिंह है, उनका कार्यकाल कैसा रहा और उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? माननीय बावन सिंह जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर कार्यकाल अच्छा ना होता तो लगातार 4 बार 5 बार माननीय विधायक जी को जनता ने चुना है, तो मुझे लगता है कि कार्यकाल उनका अच्छा नहीं होता तो वहाँ की जनता चुनती नहीं। और जहाँ तक बात रहा काम का, तो काम विधायक जी का ऐसा है कि बहुत ही जो है अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। और किसी भी व्यक्ति का काम हो पूरे विधानसभा में, अगर वो उनके पहुंच जाता है उनके घर तक कि मेरा ये काम है, तो उनका काम ऑन द स्पॉट करवाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको 2 बजे काम लग जाए और आप फोन करेंगे तो माननीय विधायक जी का फोन उठता है। वो अपने युवाओं के लिए, अपने गरीब जनता के लिए, अपने जो है बहनों के लिए वो हमेशा रात दिन तत्पर हैं और काम करते रहे। कटरा विधानसभा में दिखाई दे रहा है। एक बयान विधायक जी ने दिया था कि हमने 500 किलोमीटर की रोड बनवाई है, इसको लेकर क्या कुछ है? 500 किलोमीटर की रोड तो मुझे लगता है कि हाँ लगभग बनी होगी, चूंकि कुछ ग्राम पंचायतों में रोडें बनी हैं, कुछ रोडें हाईवे पे बनी हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ जो टोटल निर्माणाधीन रोड रही है उसका दायरा हो सकता है, बाकी उनकी अपनी व्यक्तिगत बयान है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना। चलिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कितनी सुविधाएं या कैसी व्यवस्थाएं थी योगी के राज में? देखिए, शिक्षा व्यवस्था अगर ऊपर से बात की जाए शासन लेवल से, तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार किया गया। जिस तरीके से लोगों को पढ़ने के लिए सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरीके से उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जितना महिलाओं को छूट दिया जा रहा है, जितना युवाओं के लिए अवसर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शासन से तो बहुत अच्छा कार्य चल गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी ग्राउंड लेवल पर रह गई है शिक्षा व्यवस्था में। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे कॉलेज में ही आप ले लीजिए, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में बच्चों को टैबलेट नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चे उनको उनके सम्मान के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बच्चों को जो पास आउट कर रहे हैं यूजी पीजी वाले, उनको टैबलेट और मोबाइल दिया जाएगा, बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और एक बात है, अभी हाल ही में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनाया गया है। एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी है। 10 मार्च की एक न्यूज है, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं और कुछ विश्वविद्यालयों को निर्देशित करते हैं कि आप लोग जो परीक्षा शुल्क है वो आप लोग निर्धारित जो परीक्षा शुल्क है उससे अधिक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार उसमें हो रहा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, मैं आपको ये खुले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया बलरामपुर में, और उसी विश्वविद्यालय की कंप्लेन अगर आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कर रहे हैं तो वो सो ही नहीं कर रहा। कंप्लेन जो वहां पर अधिकारी बैठता है वो बता रहा कि भैया ये यूनिवर्सिटी इस हमारे जो है पोर्टल पर सो ही नहीं कर रही है। तो छात्र बहुत परेशान है। मुझे लगता है कि एक बार संज्ञान में लेना चाहिए। अगर मेरी बात किसी मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक या आपके माध्यम से किसी जैसे ऐसे जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंच रही हो, तो वो इस बात को संज्ञान मिले कि बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा। बच्चों को फोन नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने के ऊपर ये लोग
बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि आपका सत्ता है, आपका शासन, अगर आपके नीचे के लोग, आपके अधिकारी लोग, कुछ छुटभैया लोग अगर कुछ भ्रष्टाचार करते हैं, छात्रों के साथ अन्याय करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और बाकी शासन से बहुत अच्छी व्यवस्था है एजुकेशन के लिए, लेकिन जो छोटे स्तर पर है उसमें कहीं ना कहीं जो लोग बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार करने के ऊपर, जो है पूरा एकदम उनका ध्यान उसी के ऊपर है कि कैसे कितना कमा लिया जाए। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि 3-3 लाख रुपए महीने की सैलरी पाने वाला प्रोफेसर 100 रुपए एक्स्ट्रा फीस बच्चों से ले रहा है। अब इसमें सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता, इसमें माननीय योगी जी को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिस कमियों को सुधार करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुधार किया जाएगा।